हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसने लिस्टिंग से लेकर अपने इन्वेस्टर्स का पैसा लगातार बढ़ाया है और आने वाले टाइम में इस कंपनी की क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, क्या इनके फ्यूचर प्लान्स हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो अगर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये स्टेशनरी एंड आर्ट प्रोडक्ट सेगमेंट में इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है और इसके द्वारा डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग करी जाती है स्टेशनरी एंड आर्ट्स प्रोडक्ट्स की। और ये एक ऐसी कंपनी है जिसका ब्रांड बहुत ही ज़्यादा विजुअल है। आप छोटी से छोटी स्टेशनरी की दुकान पर जाए या बड़े से बड़े स्टेशनरी स्टोर पे जाएं, आपको इनके प्रोडक्ट देखने को मिल ही जाएंगे। तो इस कंपनी का नाम है डॉम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इस कंपनी के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में 7 कैटेगरीज हैं, जिसमें ये स्कूल्स के लिए स्टेशनरी बनाते हैं और स्कूल के बच्चों के लिए आर्ट मटेरियल, पेपर स्टेशनरी, किट्स एंड कॉम्पैक्ट्स बनाते हैं। ऑफिस सप्लाई, हॉबी एंड क्राफ्ट और फाइन आर्ट प्रोडक्ट की बड़ी रेंज इस कंपनी द्वारा बनाई जाती है। और कंपनी का जो फ्लैगशिप ब्रांड है वो है डोम्स और इसके अंडर सब ब्रांड भी है, जिसमें शामिल है C3, अमारीज और फिक्सी फिक्स जैसे ब्रांड भी इसी कंपनी के अंडर आते हैं। और अगर मार्केट लीडरशिप की बात करें तो इंडिया का जो ब्रांडेड स्टेशनरी एंड आर्ट प्रोडक्ट सेगमेंट है उसमें ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है और अपने सेक्टर में 30% का सेगमेंट इसी कंपनी के पास है। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो 120 इनके सुपर स्टॉकिस्ट है और 4000 डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े हुए हैं। वहीं 500 से ज़्यादा इनकी सेल्स की टीम है और 1,20,000 से ज़्यादा रिटेल टच पॉइंट्स हैं जो 3,500 से ज़्यादा सिटीज़ को कवर करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी मजबूत है। और अगर हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो स्कूल के लिए स्टेशनरी बनाते हैं, उससे 47% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और स्कूल के लिए जो आर्ट मटेरियल बनाते हैं उससे 24%, पेपर स्टेशनरी से 10% और किट्स एंड कॉम्बो से 10% और अदर प्रोडक्ट्स से 8% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू में से हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है इसका व्हाइट वुड पेंसिल का, जो कि 32% से भी ज़्यादा के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन करती है। और जियोग्राफिकली रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो एक्सपोर्ट से ये कंपनी 79% और डोमेस्टिक सेल्स द्वारा 21% का रेवेन्यू जनरेट करती है और 50 से भी ज़्यादा देशों में इनके प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो इस कंपनी की जो अपनी मार्केट लीडरशिप है वो तो काफ़ी मजबूत है, लेकिन साथ में इन्होंने इंटरनेशनल ब्रांड फिला ग्रुप के साथ भी पार्टनरशिप की है। तो उस कंपनी के जो सभी तरह के प्रोडक्ट हैं उनकी मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का इनके पास कारोबार है, जिसमें कंपनी इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और मालदीव्स में प्रोडक्ट को सेल करती है। और ये जो फिला ग्रुप है काफ़ी मजबूत ग्रुप है। 100 सालों से भी ज़्यादा का इनके पास एक्सपीरियंस है। 150 कंट्रीज़ में इनकी प्रेजेंट हैं और 25 ब्रांड्स इस कंपनी के पास है। तो फिला के साथ पार्टनरशिप द्वारा इस कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। अब कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 11,604 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का पीई रेशियो 79.98 का, पीबी 14.71 का, बुक वैल्यू 139.90 रुपीज़ और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। कंपनी के ऊपर डेट मात्र 84 करोड़ रुपए का है, जो कि काफ़ी कम है। वहीं ROE 31.87% का और ROCE 36.29% का है। सेल्स ग्रोथ 75.10% की और प्रॉफिट ग्रोथ 647.60% की है, जो कि काफ़ी शानदार है। तो कंपनी के वैल्यूएशन रीजनेबल दिख रहे हैं। कंपनी प्रॉफिटेबल है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 74.96% स्टेक मौजूद है। FII के पास 5.86% और DII के पास 16.63% स्टेक मौजूद है। और पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मात्र 2.54% स्टेक मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं कंपनी के। और अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो 2020 से लेकर अब तक देखें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी इम्प्रूव किया है। और इस समय स्टॉक का करंट प्राइस 1915 रुपये पे चल रहा है। और दिसंबर 2023 से लिस्टिंग से लेकर अब तक 5-6 महीनों में ही इन्वेस्टर्स का पैसा 44% तक बढ़ा चुका है। अब बात करते हैं इस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्लान की।
तो इस कंपनी के मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल 2024 में बढ़ती हुई डोमेस्टिक डिमांड के चलते 126 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो आने वाले टाइम में कंपनी की जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, जो कि एक अच्छा पॉइंट है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। और अगर हम फाइनेंशियल 2025 की बात करें तो अभी इन्होंने 1 लाख स्क्वायर फीट का एरिया तैयार कर लिया है, जिस पर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया जाएगा, जो कि फाइनेंशियल 2025 के क्वार्टर 1 में अपनी प्रोडक्शन शुरू कर देगा। और इसके अलावा कंपनी द्वारा अपनी पेंसिल सेगमेंट में कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, जो कि क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2025 तक कंप्लीट होगी। और इस कंपनी द्वारा स्कीटो नाम की कंपनी को एक्वायर किया जा रहा है 51% की हिस्सेदारी के साथ। स्कीटो कंपनी स्कूल बैग और साथ में पाउचेस बनाती है, तो कंपनी का पोर्टफोलियो इससे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होगा। और अपने ब्रांड के विजिबिलिटी के लिए भी कंपनी द्वारा नए नए प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं, जैसे इन्होंने डोम आर्ट लीग लॉन्च किया है और इसके अलावा डोम्स पेंटिंग स्टूडियो भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें किड्स इंडिया और आर्ट सिटी मुंबई में इन्होंने स्टूडियो लॉन्च किए हैं। तो जिस प्रकार से कंपनी द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, आने वाले टाइम में ये कंपनी हमें लगातार ग्रो करती हुई दिखाई दे सकती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को टारगेट किया जा सकता है, लेकिन किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।